हेलो बच्चों। देखिए इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 2 अपना चैप्टर 1। आई थिंक एक लेक्चर में अपने लोग का ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे जो कि हम लोग एक्चुअली क्लास 11th में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या था वो पहले लिख लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली क्या था कि सेंट्रल प्रॉब्लम अपने लोग पढ़े हुए थे कि जो हमारे देश में रिसोर्स का रिसोर्स जो है लिमिटेड है, लेकिन हमारा वांट्स जो है अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करना है, मेन समस्या था कि हमारा वांट्स जो है अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, फिर भी देख लेते हैं। Central problem is that of allocating the scarce resources in such a manner that society's unlimited needs are satisfied in बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में अगर रिसोर्स जो है, रिसोर्स हर जगह क्या है, स्केयर रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है, स्केयर है, लेकिन हमारा जो है वांट्स क्या है, हमारा नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। इस चीज़ को समझना है, यही समस्या है। समस्या क्या है बेसिकली, हमारे किसी भी देश में किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्स जो है क्या है, कमी है, लेकिन नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। ये समस्या है। ठीक है, ये समस्या है। तो टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग पढ़े थे, 3 प्रॉब्लम पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, तो क्या क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम 3 पढ़े थे अपने लोग, ध्यान रखिए, आप लोग को ध्यान होगा। ठीक है, 3 पढ़े थे, लेकिन एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होता है। ठीक है, 3 क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, याद आया बच्चों? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा था व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। याद आ रहा है बच्चों? अब तीसरा आप लोग बोलिए क्या होगा, बाय होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, बाय होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और चौथा एक नया है कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, व्हाट प्रोविजन should be made for economic growth, ठीक है। आखिर हमारे देश में, किसी भी देश में, कि ऐसा क्या क्या प्रोविजन लगाया जाए, मतलब कि ऐसा ऐसा क्या उपाय किया जाए जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ बचा रहे फ्यूचर में। ऐसा नहीं, हम आपको बताते हैं इस चारों का मतलब क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली समझ गए हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है उसका। किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम तब होता है जब रिसोर्स जो है क्या है, कमी है, लेकिन हमारा वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ये समस्या है। इस समस्या कितने प्रकार की समस्या है, तो इसमें 3 प्रकार की समस्या है कि आखिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या कौन सा सामान मतलब प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कौन सा सामान, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, और बाय होम टू प्रोड्यूस, कौन करेगा। ठीक है, और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको कुछ बचा के रखना है, सो दैट कि वो लोग भी रिसोर्स को यूज़ कर पाए। तो क्या अभी से हम लोग उपाय सोचेंगे सो दैट कि फ्यूचर में कोई परेशानी लोग को कम आए। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले क्या था, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस।
व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक, दूसरा था क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीसरा क्या था, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या कर, ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा हम लोग अभी नया नया पढ़ें क्या, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली ये चार चीज हम लोग वही पढ़े हैं कि आखिर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आखिर कौन सा मतलब कि गुड्स बनाना है, कौन सा गुड्स बनाना है, लिख लीजिए यहाँ पर कौन सा गुड्स, कौन सा गुड्स बनाएंगे, मतलब कि हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स बनाएंगे। ठीक है, कौन सा गुड्स बनाएंगे। ठीक, और उसमें लिख लीजिए आगे कौन सा गुड्स बनाएंगे। और इस एक चीज में समझ में आया कि ये मतलब कि कौन सा गुड्स में क्या आता है, दो टाइप का गुड्स होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो ये समस्या रहता है कि कौन सा गुड्स आखिरकार बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर और कैपिटल गुड्स, ये समस्या रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों गुड्स में से कौन सा गुड्स बनाना है ये समस्या रहता है। और आखिर कितना बनाना है, मतलब कि कितना पीस बनाना है ये भी एक समस्या रहता है, कितना पीस। ठीक है, मतलब कितने बनाना है, कितना बनाना है। ठीक है, कितना बनाना ये भी ध्यान रखना, कौन सा बनाना ये ध्यान रखना है, कौन सा और कितना बनाना ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है। और उसके बाद देखिए कि हाउ टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है कि आखिर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, कैसे बनेगा। ठीक है, क्या कैसे होगा, कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, आखिर कैसे बनाना कोई भी चीज़। तो अब देखिए दो मेथड बनाने का, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव। तो करने का क्या मतलब है, कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जो भी चीज़ अगर कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप मशीनरी यूज़ करके करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव लिख लीजिए, कैपिटल इंटेंसिव। और एक होता है आपको लेबर इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या आता है बच्चों, कि जो भी मशीनरी के द्वारा जो भी चीज किया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। और जो भी चीज लेबर के द्वारा किया जाता है, मैनुअल लेबर के द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन से इकोनॉमी में होता है, आप लिख लीजिए, मशीन यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया था, लेबर यूज होता है, लेबर ऑलरेडी है ही इसमें। ठीक है, इसमें मशीन यूज होता है और इसमें लेबर का अपना मेंटली हर चीज से यूज करता है, लेबर अपना खुद से फिजिकली खटता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली ये दोनों चीज समझ लिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है बच्चों, कि आखिर क्या किसके लिए बनाना, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाएगा। कोई भी चीज या तो पुअर के लिए बनाया जाए या तो रिच के लिए बनाया जाए। लिख लेते हैं किसके लिए बनाना है। ठीक है, इसमें क्या था, कौन सा गुड्स बनाना है, कैसा बनाना है, और फॉर होम में किसके लिए बनाना है, किसके लिए गुड्स बनाना है, किसके लिए गुड्स बनेगा। ठीक है, आखिर किसके लिए गुड्स बनेगा। तो अब देखिए किसके लिए गुड्स बनेगा, बेसिकली रिच भी होता है और पुअर भी होता है। तो ये समस्या रहता है कि हमको कितना रिच में बांटना है और कितना पुअर में बांटना है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम रहता है कि या तो इसमें बांटे या कि इसमें बांटे। ठीक, ये चीज समझ में आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस का। अब एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है बच्चों,
कि हमको करेंट सिचुएशन में, सिर्फ करेंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, हमको जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच कर रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है कि अभी का हम लोग यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर में जो लोग मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगे तो वो लोग चिंतित रहेंगे इस चीज़ के लिए कि आखिर रिसोर्स पिछला जनरेशन वाला पूरा यूज़ कर लिया। तो उस चीज़ को हम लोग अभी ऐसा उपाय देखें, ऐसा चीज़ करें कि मतलब कि करेंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा चीज़ करना है कि फ्यूचर में हमको वो चीज़ बचा के रखना है, ठीक है ना। इसमें लिख लीजिए कि सिर्फ करेंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ करेंट सिचुएशन, सिर्फ करेंट सिचुएशन का नहीं सोचना है, का नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ करेंट सिचुएशन का नहीं तो सोचना है, हमको क्या सोचना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। फ्यूचर को, ठीक है, देखते हुए, ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए रिसोर्स का यूज करना है, रिसोर्स का यूज करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी अभी इतना यूज कर लें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही नहीं। ये बेसिकली चार प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग देख लिए कि आखिर कौन सा गुड्स बनाना है और कितना बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया आखिर कैसे बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू बनाना है या फिर लेबर इंटेंसिव के थ्रू बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस आखिर किसके लिए बनेगा, वो पुअर के लिए बनेगा कि रिच के लिए बनेगा, ये चीज़ समस्या रहता है, ठीक है। और चौथा देखें तो व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ जो ना करंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, हमको फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी जो है सोच के रखना है। ऐसा नहीं कि अभी का पूरा रिसोर्स यूज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये हो गया, उसके बाद डिफरेंस देखना है इसमें, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि दो इकोनॉमी का डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ लिख लीजिए ऊपर में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। बेसिकली दो टाइप का, तीन टाइप का इकोनॉमी होता है, लेकिन दो टाइप का अगर हम लोग सीख लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है आपको सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो अब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक। तो अब बेसिकली क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है जो यहाँ पर प्राइवेट ओनर्स के द्वारा सारा चीज़ किया जाता है। एक मोटा मोटी बात समझ के चले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट का बात किया जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल ना रहे, यहाँ पर प्राइवेट ओनर के द्वारा बात किया जाए, ठीक है। और वहाँ पर जो है कोई ऐसा मतलब कि कोई भी चीज़ होता है वो मार्केट तय करेगा, वो उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहता है। और सोशलिस्ट वाला में हर जगह सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड बात रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड बात रहेगा तो वो डालेंगे सोशलिस्ट में, ठीक है। तो इसमें दो तीन चार पॉइंट डिफरेंस इसका देख लेते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। इट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ देख लेंगे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आप खुद ही बोलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, प्रॉफिट कमाना रहता है कि सोशल वेलफेयर रहता है। तो स्वाभाविक बात है प्रॉफिट मोटिव रहता है, लिख लीजिए प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। हम लोग को बात समझना है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव इसमें क्या रहता है आप खुद ही बताइए, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर,
ठीक है। और तीसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि रिसोर्स जो भी होता है ना आर ओन बाय प्राइवेट फर्म्स, रिसोर्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का होगा, कोई भी रिसोर्स जो होगा इसमें यहाँ पे किसी पार्टिकुलर आदमी का होगा या पार्टिकुलर फर्म का होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी होगा वो अपने हिसाब से नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि हो सकता है क्या कि जो कि किसके कंट्रोल में हो, आप खुद ही बताइए। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगा ये इट इज कंट्रोल्ड बाय, लिख लीजिए, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। बेसिकली हम लोग देख लिए कि तीन डिफरेंस क्या क्या होता है। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। सोशलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि प्रॉफिट मोटिव होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, लेकिन इसमें सोशल वेलफेयर होता है, इसमें प्रॉफिट मोटिव, इसमें सोशल वेलफेयर, ठीक है। रिसोर्स जो होता है प्राइवेट ऑनर या प्राइवेट फर्म के द्वारा ओन किया जाता है। और लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सारा चीज़ इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से रहता है, मतलब कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उस चीज़ को, ठीक है ना। तो और चौथा डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं वेरी हाई कंपटीशन, मतलब कि जहाँ भी सप्लायर या प्रोड्यूसर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। लेकिन वही जो है अगर आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कंपटीशन रहता ही नहीं, गवर्नमेंट ही सब चीज़ है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। और उसके बाद देखिए बच्चों कि इसमें सारा चीज़ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कौन इसमें किंग रहता है। तो इसमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं किंग रहता है, इसमें कंज्यूमर किंग रहता है, कंज्यूमर इज किंग, एक शॉर्ट में लिख सकते हैं इसमें, कंज्यूमर इज किंग इन द मार्केट, चाहे किंग लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, किंग, कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमर क्या होता है, किंग होता है, राजा होता है, इसको काट के किंग लिख लीजिए बढ़िया सा, ठीक है, राजा होता है। तो अब देखिए क्या होता है, और उसमें बेसिकली ये हो गया। और भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक दो फीचर्स और लिख सकते हैं क्या कि ऐसा लिख लीजिए, लिख लेते हैं, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंस, या कंज्यूमर प्रेफरेंस लिख लीजिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब बेसिकली क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर के हिसाब से क्या होता है कि रिसोर्स का एलोकेशन होता है, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज़ सोशल से रिलेटेड नहीं रहता, इसमें लिखेंगे इग्नोर्स द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को ये इग्नोर करता है, इसमें कुछ कमी भी है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ कमी भी है। क्या कमी है कि इसमें क्या होता है कि इग्नोर करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर को ये क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक प्रॉब्लम और इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम इसका देख लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का, आखिर प्रॉब्लम इसमें, एक प्रॉब्लम इसमें भी है कि इसमें क्या होता है, सारा चीज़ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही हाथ में रहता है। गवर्नमेंट समझता है कि हम मतलब हम, इट मीन्स मतलब कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वाला बात हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी वाला बात आ जाता है। क्या लिख लेंगे, डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, BUREACECARY, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। और देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या मतलब होता है इसका कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑन करता है, तो यहाँ पर उसका डोमिनेंस हो जाता है, वो समझता है कि हम हैं, सारा चीज़ हम ही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ बेसिकली होता है, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं रहता किसी आदमी का। यहाँ पे एक अपने दिमाग से सोच के लिखे ना, कंज्यूमर हैज नो फ्रीडम
ऑफ चॉइस। ठीक है, उसको मतलब कंज्यूमर को कोई भी चीज़ फ्रीडम नहीं रहता, चॉइस करने का उसमें आज़ादी नहीं रहता है। ठीक है ना, ये दोनों बेसिकली इसका डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हम लोग को इसमें पढ़ना है। एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है ना, देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ देख लेते हैं और कि ये चीज़ सारा का सारा जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये डिपेंड करता है, ये प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से चलता है। इट यूजेस प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, प्राइस के हिसाब से चलता है, प्राइस मैकेनिज्म। जैसे कि समझ सकते हैं कि जैसे कि मार्केट का डिमांड कितना है। ठीक है, डिमांड कितना है, मार्केट का सप्लाई कितना है। ठीक है, मार्केट का डिमांड और सप्लाई पे एक निर्धारित होता है उसका रेट। ठीक है, उसका रेट जो यहाँ पे जो रेट तय हुआ, जो रेट तय होता है, यही बनता है, क्या चीज बनता है कि ये कौन करता है तय, ये मार्केट तय करता है। तो यहाँ पे सारा चीज मार्केट का, यहाँ पे कोई आदमी अपना कम बेसी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये किसके अंदर आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज हो गया, अगर यहाँ पे दोनों चीज को अगर मिक्स किया जाए, दोनों को मिक्स करने का कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइवेट ऑनर और सोशल, मतलब कि सोशल जो अपने लोग अभी यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, जो अपने लोग जस्ट पढ़े हैं कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का बात किया जाए तो वहाँ पे कहते हैं उसको मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों को मिला के। ठीक है, अब देखो बच्चों कि हम लोग ये पढ़ लिए हैं चैप्टर 1 अपने लोग का हो गया कंप्लीट। तो अब पेज आप निकालिएगा ICAI की बुक में, पेज नंबर 1.19 में देखिएगा खोल के, उसमें MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक। ये आपको 1 to 35 सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये हमको लग रहा है इतना अच्छा से अगर पढ़ा दिए हैं, आई थिंक 35 का 35 बन जाना चाहिए। यदि कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको उसका आंसर जरूर कोशिश करेंगे देने का। ठीक है, और अपने दोस्त लोगों को बोलिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि मज़ा आए, वो लोग भी सीखें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।